हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू होता है शाम से और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हैप्पी टीचर्स डे का कार्ड, क्योंकि कल है 5 सितंबर और टीचर्स डे है। तो ये भव्या का होमवर्क मिला था, तो उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। कैसा लगा आपको ये कार्ड कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अपने ड्राइंग वाली मैम का नाम क्या आपको याद है? अगर वो याद हो तो वो भी बताना। इसके बाद मैं आ गई थी पौधों में पानी डालने के लिए, क्योंकि सुबह में मैं पानी नहीं डाल पाई थी और पौधे सूख रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ और अच्छा लगता है थोड़ा ग्रीनरी जब अपने आसपास होती है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स अपने आप को मिलती है। तो पौधों में मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसी के साथ सक्षम भी अपने ट्यूशन से आ गया था और ट्यूशन से आते वक्त ये कुछ अपने खाने के लिए लेकर आया था और यहाँ पर इसने मुझे दिया, मैंने इसको प्लेट में रखने के लिए दे दिया। जब इसने निकाला तो बताया कि मम्मी मैं वड़ा पाव लेकर आया हूँ। और वड़ा पाव अब से पहले हमने अभी तक कभी भी नहीं खाया था, फर्स्ट टाइम है जो ये लेकर आया था। तो हमने किसी ने भी अभी तक वड़ा पाव नहीं खाया। वड़ा पाव एक मुंबई की डिश है और फास्ट फूड है। तो यहाँ पर ये ट्राई कर रहा है, खाकर देख रहा है कैसा टेस्ट है और बता रहा है कि अच्छा लगा, क्योंकि इसने भी फर्स्ट टाइम खाया है। इसको खाने में अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा बता रहा था। तो वड़ा पाव तो आजकल बहुत चल भी रहा है। खैर, इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में और ये है वो चूल्हा जो अभी तक मैं यूज़ कर रही थी। अब मैंने अपना ये चूल्हा निकाल लिया था, क्योंकि ये जो गैस स्टोव है 4 बर्नर का है और अभी तक मैं 2 बर्नर का यूज़ कर रही थी। ये चूल्हा जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तब का है। ये मेरी सासू माँ ने मुझे दे दिया था, तो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था और रखे रखे गंदा भी हो गया था। तो अब मैं उसी को क्लीन कर रही हूँ यूज़ करने से पहले, ताकि जो है सारी गंदगी हट जाए, क्लीन हो जाए और उसके बाद में यूज़ कर सकूं। तो इसको मैंने साफ़ करने के लिए सबसे पहले इस पर नमक डाला और एक मिस्टर वाइट करके लिक्विड आता है उसको डाला, थोड़ी देर रख कर छोड़ दिया और जब वो गंदगी फूलने लगी तब मैंने इसको रगड़ कर साफ़ किया। और काफ़ी मुश्किल तो हो रही थी इसको साफ़ करने में, क्योंकि गंदगी ज़्यादा थी और लेकिन इसको साफ़ करते करते मैं बहुत थक भी गई थी और मन कर रहा था, समय भी ज़्यादा हो गया था सोने का, लेकिन मैंने इसको कंप्लीट किया, क्योंकि इसको साफ़ कर कर ही मैं यूज़ कर सकती थी और गैस जो है तभी चालू हो पाती। तो इसीलिए मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। सोने का भी टाइम हो गया है, सोने से पहले। और बस साफ़ हो गया, लास्ट रह गया है बर्नर। तो खैर देखिए, जो चीज़ें अपने बड़ों से मिलती हैं वो बहुत ख़ास होती हैं, तो इसीलिए मेरे लिए भी ये ख़ास है। मेरी मम्मी सासू माँ जी के द्वारा मुझे मिला है। तो यहाँ पर सारा क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं कितना साफ़ लग रहा है अब। तो बस रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। और इसके बाद मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठी तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और उठते ही मेरी आदत है कि मैं खिड़कियाँ खोलती हूँ या दरवाज़े खोलती हूँ, क्योंकि सफोकेशन हो जाती है जब रात को बंद करके सोते हैं। और जब मैंने खिड़की खोली तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और ये हमारे घर की बैक साइड है।
क्योंकि हमारा घर जो है 3 साइड से है और यहाँ पर आंटियाँ भी जो हैं वॉक कर रही हैं, सुबह सुबह ताज़ी हवा ले रही हैं। अच्छा होता है वॉक करने के लिए। पहले मैं भी जाती थी वॉक करने के लिए, क्योंकि हमारे घर के पास ही बिल्कुल पार्क है। और ये आ गया फ्रंट साइड घर का। तो मैंने अभी आपको बैक साइड दिखाया था, ये है फ्रंट साइड हमारे घर का। और यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा व्यू है इसका। सामने ये नाला है और काफ़ी चौड़ा रोड है ये। तो मैं भी जाया करती थी, मैं बता रही थी आपको पार्क, लेकिन अब मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत बंदर होते हैं और डर लगता है। मतलब कोई भी ना मार दे। ये टब रखा हमें सासू माँ ने, क्योंकि वो सुबह ही भर देती हैं, गऊ आती हैं, बंदर आते हैं, डोगी आते हैं, पानी पीते हैं, इसलिए। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ थर्ड साइड हमारे घर की। मैंने पहले आपको फ्रंट साइड दिखाई, सॉरी फ्रंट नहीं था, बैक साइड दिखाया, फिर फ्रंट साइड दिखाया, और अब ये थर्ड साइड है जो विंडो खोलने से दिखाई देती है। और यहाँ से भी बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। तो ठंडी हवा चल रही है अभी, काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन के लिए जब हम खिड़की खोल देते हैं तो हवा आती है यहाँ से। और अभी का तो मौसम ही बहुत अच्छा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कबूतर आ गया है। कई बार कबूतर की वजह से ये खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये घर में भी आ जाते हैं। तो यहाँ इसके बाद बारिश शुरू हो गई थी और अभी तो बच्चों को स्कूल जाना था। यहाँ पे मैं भव्या को उठाने गई थी और भव्या को जब उठाया और उसके बाल धोने लगी तो पता चला कि इसका जो है बालों में च्युइंगम है। और इस च्युइंगम को देख के समझ में नहीं आया अब इसको कैसे निकाले, क्योंकि इसके बाल खिंच रहे थे। इसको दर्द हुआ तो इसने बताया मम्मी मेरे बालों में दर्द हो रहा है। और जब देखा तो च्युइंगम बहुत बुरी तरह से इसके बालों में चिपक गई थी। पता नहीं कैसे लगी, अब ट्यूशन में लगी है, स्कूल में लगी है, पता नहीं, क्योंकि घर में तो इसने च्युइंगम नहीं खाया था या किसी भी बच्चे ने नहीं खाया था। अब हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने वीडियोस देखी थी जिसमें बताया था कि नमक डाल के या फिर बर्फ को जब हम बालों पर, च्युइंगम लगे बालों पर लगाते हैं तो च्युइंगम आसानी से निकल जाती है, लेकिन ये नहीं निकली। काफ़ी देर तक हमने कोशिश की तो लास्ट में मेरे को इसके बाल काटने ही पड़े, क्योंकि भव्या की गर्दन भी बहुत दुखने लगी थी, रोने लगी थी। तो यहाँ पर मैं भव्या के बालों को काट रही हूँ और बहुत दुख हुआ। सुबह सुबह भव्या के बालों को काटना पड़ा और ये भी थोड़ी दुखी हो गई थी अपने बालों को देखकर। और मैं देख रही हूँ कि थोड़ा मतलब पता तो नहीं चल रहा है, वहाँ कॉर्नर पे साइड से वो बाल देखिए आप छोटे हो गए हैं, बट ये अंदर है शुक्र है, लेकिन बहुत गंदे लगते हैं। अगर ये बाहर की तरफ होते तो ऊंचे नीचे बाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी दुखी हो रही है, रोने लगी थी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ फटाफट से भव्या के लिए नाश्ता बनाने के लिए, उसका टिफ़िन पैक करने के लिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए कचौड़ियाँ, और कचौड़ी बनाने से पहले गेहूं की रोटी निकाली है, क्योंकि हमारे घर में जो है मेरी सासू माँ बहुत पहले से ही जो है गेहूं की रोटी निकालती हैं। और हमें भी उन्होंने यही सिखाया कि पहली रोटी गेहूं के लिए निकाल दिया करो। बड़े हैं, बड़ों का कहना मानना चाहिए। और काफ़ी घरों में निकालते हैं गेहूं की पहली रोटी, डोगी को भी कई लोग देते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी निकाल दिया इसलिए। और यहाँ पर लंच तैयार हो गया, भव्या को दूध दे दिया है, अब जा रहे हैं स्कूल। और भव्या के साथ में है भव्या मतलब मेरी दुरानी की लड़की, भव्या की बहन, कज़न, काव्या नाम है। काव्या भव्या दोनों बहनें हैं और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर सक्षम भी उठ गया था तो वो भी इनके साथ उनको छोड़ने के लिए जा रहा है स्कूल में। और इसके बाद मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और मैं यहाँ पर चाय एंजॉय कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। और
कुल्हड़ में पी रही हूँ। 2 ग्लास थे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अपने लिए और मेरे लिए, तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ। अच्छा लग रहा था कुल्हड़ में चाय पीने के लिए। तभी बज गई बेल और मैं यहाँ पर गेट को देखा तो हस्बैंड थे और आ गए थे भव्या को छोड़कर। तो जब ये वैसे तो ये पहले रुक कर आते हैं मम्मी पापा जी को नमस्ते करके, क्योंकि वो नीचे ही रहते हैं। अब जब ये आ गए थे तो मैं इनके लिए नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि इनके लिए भी मैंने नाश्ता तैयार कर रखा था। मैंने इनको दे दिया पराठे विद भिंडी। और यहाँ पर मैं सक्षम को फ्रूट्स दे रही हूँ, क्योंकि 2-4 दिन से इसकी तबीयत ख़राब थी। और यहाँ पर हम कर रहे हैं नाश्ता, तो सभी। और सक्षम हंस रहा था क्योंकि स्कूल से आते वक्त कोई बात हो गई थी जिसको ये मुझे बता रहा था, उसको हंसी आ रही थी। और यहाँ हम कर रहे हैं नाश्ता, एंजॉय। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू।